आपने अगर कोई गलती की हो और उसका एहसास भी हो तो क्या आप उसे सबके सामने स्वीकार करेंगे? दोस्तों, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से छात्रों के भीतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर अशांति पैदा करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान सामने आया है। उस बयान में वो ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले और उन्हें गलती का एहसास कराने वाले राहुल गांधी पर ही निशाना साधने लगे। लेकिन राहुल गांधी भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की चूल्हे हिला दी। धर्मेंद्र प्रधान के वार पर ऐसा पलटवार किया कि मुझे लगता है उनके दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी के बड़े हमले के बाद पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गड़बड़ी मानी है। उन्होंने कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अगर मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी पाई गई है तो कोई भी नहीं बचेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे ठीक किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा, हम सब इस काम पर लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ बयान देने के लिए है या फिर उनको इस प्रक्रिया से अलग करने जैसी कार्रवाई भी होगी? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान तब आया जब एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेर फेर हो गया, जिसे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में। उन्होंने कहा था, और मोदी जी हमेशा की तरह ना जवाब, ना जिम्मेदारी, ना शर्म। राहुल ने कहा, जिस कंपनी कोएम्प्ट को ये जिम्मेदारी मिली वो पहले ग्लोबरीना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामा कर चुकी है। कुछ जरूरी सवाल, कोएम्प्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ये ठेका दिया गया? कोएम्प्ट पहले ग्लोबरीना के नाम से विवादों में घिर चुकी है, ये सीबीएसई को क्यों नहीं पता चला? बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? कोएम्प्ट डायरेक्टर और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है? राहुल गांधी के इन आरोपों पर जब सीबीएसई ने कोएम्प्ट एजुटेक को कॉन्ट्रैक्ट देने के संबंध में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया तो राहुल ने शिक्षा मंत्री का नाम लेकर आरोप लगाया। राहुल ने कहा, बचना कोई जवाब नहीं है। शिक्षा मंत्री और सीबीएसई मेरे पूछे गए 4 सीधे साधे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया, वो सच जानने के हकदार है। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर सवाल उठाए और जवाबदेही मांगी थी। इसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी तो ली, लेकिन राहुल गांधी पर ही निशाना साधने लगे। नियम और प्रक्रिया को दरकिनार करके कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो न्यायिक जांच और एसआईटी के गठन की मांग करके भी लगा था वही बात। देखिए, इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति के समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। बताइए, एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी ले रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी पर ही वार कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं वो एक अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं। लगातार चुनावी हार के कारण वो निराश दिखाई देते हैं। उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, ईवीएम का विरोध किया और डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया।
ऐसा लगता है कि वो भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ खड़े नहीं है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, मैं सरकार की ओर से किसी भी असुविधा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, राजनीति बाद में भी की जा सकती है। दोस्तों, इसे ही कहते हैं थितरई। छात्र परेशान है। हर बार ये आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन फिर वही दौर लौट आता है जिसमें छात्रों को अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर घुटन होती है। लेकिन राहुल गांधी ने भी पलटकर फिर से धर्मेंद्र प्रधान पर तगड़े वाला वार किया है। उन्होंने उनके बयान को रिपोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र जी, आप मुझ पर जितना हमला करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके अपराधों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही इससे मैं 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगना बंद कर दूंगा। आखिर सीबीएसई का ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट कोएम्प्ट को क्यों दिया गया? एक ऐसी कंपनी जो अपने पुराने नाम ग्लोबरीना के तहत पहले से ही विवादों में घिरी रही। ये किसके आदेश पर किया गया? कोई बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? कोएम्प्ट के डायरेक्टर और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है? या तो आपने बैकग्राउंड चेक किया और फिर भी आगे बढ़े, या फिर आपने कोई जांच ही नहीं की। दोनों ही स्थिति में आप दोषी हैं। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, अगर प्रधानमंत्री को सच में परवाह होती तो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए उन्हें आपको बहुत पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में अब बहस सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी की नहीं रह गई है। बहस अब उस भरोसे की है जिस पर देश के करोड़ों छात्र अपनी मेहनत, अपने सपने और अपना भविष्य टिकाकर बैठते हैं। क्योंकि जब कोई छात्र परीक्षा देता है तो वो सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं पढ़ता, वो अपने परिवार की उम्मीदें लेकर चलता है। कोई किसान का बेटा होता है, कोई मजदूर की बेटी, कोई माँ अपने गहने बेचकर कोचिंग कराती है, कोई पिता ओवर टाइम करके फीस भरता है। ऐसे में अगर रिजल्ट प्रक्रिया में ही सवाल उठ जाए तो सोचिए उन परिवारों पर क्या बीतती होगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सिर्फ तकनीकी गलती मानकर छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि आखिर ऐसी कंपनी को ठेका कैसे दिया गया जिसका पुराना रिकॉर्ड पहले से विवादों में रहा है। अगर कोएम्प्ट पहले ग्लोबरीना के नाम से तेलंगाना में विवादों में घिर चुकी थी तो क्या सीबीएसई को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो फिर भी उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? अब यहाँ सरकार और शिक्षा मंत्रालय की मुश्किलें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं किया, उन्होंने प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हुआ, किसके आदेश पर यह ठेका दिया गया, कौन लोग इस फैसले में शामिल थे, और सबसे अहम सवाल, क्या इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई थी या नहीं। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज होती है जवाबदेही। अगर कोई पुल टूटता है तो सरकार से जवाब मांगा जाता है, अगर कोई ट्रेन हादसा होता है तो सवाल उठते हैं। तो फिर जब लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ने का आरोप लगे तब सवाल पूछना गलत कैसे हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक तरफ तो जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने राहुल गांधी की मानसिक स्थिति, उनकी चुनावी हार, उनके रवैये पर टिप्पणी कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे छात्रों की समस्या हल हो जाएगी? क्या इससे उन बच्चों की चिंता खत्म हो जाएगी जो अपने नंबरों को लेकर परेशान है? दोस्तों, जनता ये समझती है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन शिक्षा का मामला राजनीति से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह बात किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश की अगली पीढ़ी की है। अगर छात्रों का भरोसा ही टूट गया तो सबसे बड़ा संकट वहीं से शुरू होगा। और आप गौर कीजिए, राहुल गांधी लगातार एक बात दोहरा रहे हैं, 18.5 लाख बच्चे जवाब के हकदार हैं। ये संख्या छोटी नहीं है। इतने छात्र अगर अपने रिजल्ट और मार्किंग प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार का पहला काम होना चाहिए था पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्य सामने रखना। लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि सवाल ज्यादा है और जवाब कम।
अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री खुद गड़बड़ी स्वीकार कर रहे हैं तो क्या सिर्फ बयान देना काफी है? क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होगी? क्या छात्रों को दोबारा निष्पक्ष मूल्यांकन का विकल्प मिलेगा या फिर मामला कुछ दिनों की बहस के बाद ठंडा पड़ जाएगा? और दोस्तों, यही वजह है कि ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीति से ज्यादा नैतिक मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि अगर कोई मंत्री ये कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं तो जनता ये भी जानना चाहती है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है। सिर्फ कैमरे के सामने बयान देना या फिर वास्तविक कार्रवाई करना? देश के छात्र आज सिर्फ नंबर नहीं मांग रहे, वो भरोसा मांग रहे हैं। उन्हें ये भरोसा चाहिए कि उनकी मेहनत किसी तकनीकी गड़बड़ी, किसी लापरवाही या किसी संदिग्ध प्रक्रिया की भेंट नहीं चढ़ेगी। उन्हें ये भरोसा चाहिए कि सिस्टम निष्पक्ष है और अगर कहीं गलती होगी तो उसे छिपाया नहीं जाएगा बल्कि सुधारा जाएगा। लेकिन प्रधान तो प्रधान ठहरे, बात भूलकर राहुल गांधी पर ही बिफर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्हें अच्छा नहीं लगा कि राहुल ने छात्रों का मुद्दा उठाया। ये चाहते होंगे जो हुआ उस पर राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे, जिससे इनकी इतनी भद नहीं पिटती। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी के लगातार हमलों ने सरकार और शिक्षा मंत्रालय की बेचैनी बढ़ा दी है। यही कारण है कि अब पहली बार शिक्षा मंत्री को सार्वजनिक रूप से गड़बड़ी स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन जनता अब सिर्फ स्वीकार रोकती नहीं, कार्रवाई देखना चाहती है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ जिम्मेदारी लेना काफी है? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? और क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।